पढ़ाई हर बच्चे का हक है, लेकिन सोचिए अगर पैसों की कमी किसी बच्चे का ये हक छीन ले तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हिला दिया है। यहाँ के सैफर स्कूल में फीस नहीं भरे जाने पर कई छात्राओं को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। जी हाँ, पैसे की मजबूरी ने बच्चों की कलम रोक दी और ये घटना अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि समय पर फीस जमा कर सके, इसलिए वे लगातार स्कूल प्रबंधन से निवेदन करते रहे, बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन प्राचार्य और प्रबंधन ने साफ कह दिया, फीस नहीं तो परीक्षा भी नहीं। इतना ही नहीं, कुछ पालकों का आरोप है कि बच्चों को लगातार इस तरह मानसिक रूप से परेशान किया जाता था कि वे रोते हुए घर तक पहुंचते थे। बच्चों के आंसू देखकर माता पिता ने स्कूल जाकर फिर विनती की, लेकिन नतीजा वही, फीस नहीं तो कोई राहत नहीं। एक पालक ने तो ये भी बताया कि फीस बकाया होने के कारण उनके बच्चे का 10वीं का ओरिजिनल रिजल्ट तक स्कूल ने रोक रखा है, जबकि नियम साफ कहते हैं कि रिजल्ट किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पैसे की मार ने बच्चों का भविष्य तक थाम दिया है। 2-3 दिन से बच्चे लोग बोल रहे थे फीस के लिए, तो मेरा फीस एकमुश्त आता है। 9,000 मेरी सैलरी है। 9,000 में मुझे घर भी देखना पड़ता है, राशन भी चलाना पड़ता है, किराया भी पटाना पड़ता है। तो मैं एकमुश्त सैलरी देती हूँ इन लोग को, और इन लोग सैलरी के लिए लेते भी हैं। मैडम लोग को मैं बता के रखी हूँ कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, मैं मजबूरी के तहत अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, केवल 12वीं तक पढ़ाना है। तो आज इन लोग का एग्जाम था 6 माही, लेकिन बच्चे लोग को आज निकाल दिए हैं। मेरे बच्चे लोग को बैठाला नहीं जा रहा है, जबकि मैं बोली भी हूँ कि आप अभी बैठा लीजिए, कल आधा सैलरी आ जाएगा आप लोग का, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे लोग को नहीं बैठाला जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, उन लोग को एग्जाम में पेपर दिलाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम लोग फीस पटा लिए हैं, सितंबर तक का, अक्टूबर और नवंबर बस का नहीं पटा है। अब हमारे बच्चे का 11वीं का मतलब ओपन वाला वो लिए रख लिए हैं, फिर देंगे 15 दिन में, बोले हम लोग को नहीं दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को जरूरत है, नहीं पढ़ा है यहाँ, तो हम लोग को यहाँ से टीसी को मतलब निकलवाना है। हमको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि हमारे 2 बच्चे आए थे भैया, उनको भगा दिए, रोते हुए बच्चे चले गए। तो इसीलिए हम लोग एकदम से वो होकर अपना यहाँ आए थे। हम बोले कि कैसे ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर हम लोग का मतलब टीसी दे दीजिएगा। जब ये पूरा मामला स्कूल के प्राचार्य के सामने रखा गया तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। उनका कहना था कि स्कूल भारी घाटे में चल रहा है। पिछले 29 महीनों से न तो प्राचार्य को सैलरी मिली है, न ही शिक्षिकाओं को, इसलिए फीस के प्रति सख्ती बरतना उनकी मजबूरी है। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद प्राचार्य ने कहा, फिलहाल बच्चों को परीक्षा देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चों को बैठने दिया जाएगा, लेकिन क्या है, कुछ बच्चों का साल भर फीस नहीं आया है ना। और हमारे टीचर जो है वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अब उनको सैलरी मैं कहाँ से दूंगी? जब तक बच्चों का फीस नहीं आएगा तो मैं कैसे सैलरी दूंगी? इसलिए बच्चों को वो किया जा रहा है कि आप लोग फीस दीजिए। थोड़ी देर के लिए उनको बाहर भी निकाला गया कि आप लोग फीस के लिए बात करिए पेरेंट्स से। वो बात भी हो रही है, लेकिन वही है कि अब परेशान तो मैं हूँ ना, क्योंकि मेरे टीचर मेरे पास आएंगे सैलरी के लिए, तो मैं उनको सैलरी कहाँ से दूंगी? तो बच्चों को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मैडम, फीस के लिए किसी बच्चे को परीक्षा में ना बैठने देना है गलत? नहीं, बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको वंचित नहीं किया जाएगा परीक्षा से। परीक्षा देंगे बच्चे, लेकिन उनके पेरेंट्स आके बात करेंगे कि हम फीस कब तक देंगे, तभी हम उनसे बात करके बच्चों को ज़रूर बैठाएंगे, ऐसा नहीं कि वंचित कर देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आश्वासन है या सच में बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा? क्या इन मासूमों को पढ़ाई का हक मिलेगा या पैसे की दीवार फिर उनके सपनों को रोक देगी? पढ़ाई का व्यापार बनने से कैसे रोका जाए, ये सोचने का समय आ चुका है। देश में हर बच्चा पढ़ सके, ये सिर्फ आदर्श नहीं, हक है। ऐसे में फीस की वजह से बच्चों को परीक्षा से रोकना कितना सही है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को न्याय देता है या फिर वही पुरानी कहानी, आश्वासन और फिर निराशा। फिलहाल माता पिता और छात्राएं उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके भविष्य को पैसे की कमी की वजह से अंधेरे में नहीं ढकेला जाए। आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।